ए फोक्स, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका रीज़न आपको भी पता है कि सेबी ने जो नया रूल आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइव वैसे मतलब जो चार्ट है उसको नहीं बता सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इवन उसको अगर हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी बोलते हैं तो भी वो शायद इलीगल है। तो बट ठीक है, मैं मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है तो थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। हाँ, आगे जो भी होगा देखेंगे उसको भी। पहले इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। काफ़ी मार्केट अच्छा दिख रहा है और टारगेट अच्छे दिख रहे हैं। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी इन्वेस्टिंग की भी, सब कुछ शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। बट ठीक है यार, देखते हैं आगे जो भी होता है। इसको थोड़ा एजुकेशनल पर्पस के व्यू से ही देखेंगे। और मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ इस चीज़ को, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो देखते हैं अब यार आगे क्या होता है। टारगेट तो आपने देख ही लिया होगा कि टारगेट जो हम लोगों का है वो अप्रॉक्सीमेटली 26,000 का है। तो इस पर मैं जो मेरा टारगेट, जो मेरा पर्सपेक्टिव है मार्केट का, जो मेरा व्यू है, वो आपको जो 1 अक्टूबर की जो कैंडल है वो मेरा टारगेट, मैं ट्राई करूँगा इसको अचीव करने का। कौन सी कैंडल है? 1 अक्टूबर की कैंडल है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। 1 अक्टूबर 2024 की कैंडल है ये। ये कैंडल का मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली जो भी है ये 25,800 के अप्रॉक्सीमेटली ये टारगेट है। अब देखो क्या था मार्केट में, इसको पूरा एक बार देख लेते हैं पीछे से लेकर अब तक। ये यहाँ पे मार्केट ने शिफ्ट किया था डाउन साइड में, और ये एक पूरी रेंज थी। ये यहाँ पे गया अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर यहाँ पे ट्राई किया था बट एकदम सडनली इसके बाद ये फेल होके यहाँ पे आया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप हुए होंगे। कहाँ पे? ये जो कैंडल थी 7 अप्रैल की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप हुए होंगे। अब देखो क्या होता है, इसका भी एक सीज़न होता है। अप्रैल या मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास एक थोड़ा सा बुल रन स्टार्ट होता है। फिर अगस्त तक वो कंटिन्यू रहता है, जुलाई, अगस्त भी नहीं, जुलाई तक वो कंटिन्यू रहता है, जुलाई अगस्त तक। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में फिर एक लो लगता है मार्केट का। फिर अप साइड में मार्केट कंटिन्यूशन में जाती है। इस टाइप से कुछ इस टाइप इसका सीज़न है एज़ पर आईसीटी। या आप इसका पुराना जो भी पैटर्न है, चार्ट है, वो भी आप एनालाइज कर सकते हो कि मार्च अप्रैल में किस टाइप से मार्केट डाउन लगा, एक लो लगाती है। उसके बाद मार्केट एक अपसाइड ट्रेंड शुरू होता है। कब तक? जुलाई अगस्त के आसपास तक। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में मार्केट फिर से डाउन जाएगी। सितंबर या अक्टूबर के एंड तक एक हम लोगों को लो फिर से मिल जाएगा। फिर मार्केट एक दोबारा से रैली स्टार्ट करती है। तो देखो इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप हुए, और ये फर्स्ट टाइम था जब मार्केट ने यहाँ पे इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत बड़ा रेंज था। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आकर आप अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल सकती थी। बट उसके बाद देखो जब ये ब्रेक हुआ है ना, उसके बाद मार्केट ने ना कुछ खास हम लोगों को मौका दिया नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जिसने भी यहाँ पे जस्ट ब्रेक पे यहाँ पे एंट्री करी होगी, देखो यहाँ से ना इसके कहते हैं ना कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद एंट्री करी होगी तो उसको थोड़े बहुत पॉइंट्स मिलने के बाद फिर वापस पूरे के पूरे पॉइंट्स चले गए। ठीक है, यहाँ पे आके फिर लोगों को यहाँ पे लगा हो कि ये अब ये जो ब्रेक हो गया, अब ये बेस बन गया, फिर अप साइड गई, फिर वापस मार्केट वापस वहीं पे आ गई थी, देखो डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि ये भी यहाँ पर एक बार भी ना फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ था डेली चार्ट पे। देखो इस साइड पे ना, यहाँ पे तो ये हुआ था, बट उसके बाद यहाँ पे ना एक बार भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर मार्केट फिर से अप साइड गई। एक फेयर वैल्यू गैप कहाँ क्रिएट हुआ? यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ठीक है, बट उसको भी मार्केट ने डिसरेस्पेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे यहीं के आसपास फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बना, ऑर्डर ब्लॉक बना, और मार्केट एक तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में ही रही मार्केट। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? देखो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट इसको स्वीप करे यहाँ पे कुछ इस टाइप से। यहाँ पे मार्केट इस टाइप से नीचे आए, यहाँ पे स्वीप करे, और यहाँ पे फिर एक एक मोमेंटम हम लोगों को इस टाइप से, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी मार्केट से। बट अभी क्या हुआ है कि ये जो मार्केट ये अपसाइड गई, यहाँ से वापस नीचे आना
मुझे थोड़ा सा मतलब डाइसी लगता है कि यहाँ से वापस मार्केट नीचे नहीं आएगी, बट हाँ इसके ऊपर डायरेक्ट मार्केट खुलने के चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट इस वाली जो लिक्विडिटी है, कौन सी है एक लिक्विडिटी 25,111 के आसपास की जो लिक्विडिटी है, इसको टेकआउट करेगी पहले। उसके बाद मार्केट शायद अपसाइड में सीधा चली जाए। हमें लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को कुछ देखना पड़ेगा। तो ट्रेड कैसे बन सकती है, एक तो ये ट्रेड मेरी एक्सपेक्टेशन वाली ट्रेड थी कि इस टाइप से ट्रेड आएगी तो बेस्ट सिनेरियो होता, काफ़ी रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता। रिस्क टू रिवॉर्ड इसका क्या हो सकता था, इसको भी देखते हैं एक बार। इसका अगर मैं यहाँ पे रखता तो एंट्री मेरी यहाँ पे होती, स्टॉप लॉस मेरा इस वाली कैंडल के नीचे होता, और मेरा जो टारगेट होता है, मेरा टारगेट यहाँ पे होता। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से, बट ऐसा हुआ नहीं। ये जो हुआ है मार्केट ने एकदम से अपसाइड मोमेंटम दिया है, यहाँ से वापस वापस नीचे आना मतलब डायरेक्ट विदाउट लिक्विडिटी टेकआउट करे। कौन सी लिक्विडिटी, ये वाली जो लिक्विडिटी है, इसको लिए तो हम बाय साइड लिक्विडिटी, इस बाय साइड को टेकआउट किए बिना वापस नीचे आना थोड़ा सा डाइसी है। तो यहाँ पे हम किस टाइप से ट्रेड कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। फेयर वैल्यू एप्स को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर मार्केट अगर डायरेक्ट खुलती है, इसके ऊपर जो चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, आप सोच के देखो। अगर मैंने इसके ऊपर मार्केट खोली तो स्टॉप लॉस क्या मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स हो जाएगा, 300-400 पॉइंट्स, वो भी निफ्टी में मतलब 2% के आसपास का स्टॉप लॉस तो नहीं हो सकता ना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाया जा सकता। तो अगर मार्केट अपसाइड खुलती है तो थोड़ा सा वेट करना, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देना, या फिर यहीं कहीं पे अगर मार्केट कुछ बनाती है थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ पे बुलिश मोमेंटम मिलता है तो टारगेट कर सकते हैं। या फिर एक तो ये मैंने आपको बताया जो नहीं हुआ, एक चांसेस इसके भी हैं। और अगर मार्केट डायरेक्ट अपसाइड खुल के और सीधा अपसाइड जाने लग जाए तो फिर आपको बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मानना है कि वो यहाँ पे अगर कुछ मार्केट मतलब 1:30-2 बजे कुछ यहाँ पे मतलब इस लिक्विडिटी के ऊपर कुछ बनाएगी, मान लीजिए अपसाइड खुला, ठीक है, फिर अपसाइड जाएगी, अपसाइड गई, फिर यहाँ पे 1:30-2 बजे के आसपास कुछ लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करने के बाद टेकआउट करती है लंदन ओपनिंग के आसपास, जिसे कहते हैं ना 1:30 से 2 बजे जो लंदन टाइम फ्रेम है UTC-4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अगर यहाँ से कुछ बेस बनाए मार्केट, फिर एक चांसेस है हम लोगों को इस टाइप से, मैंने ये ट्रेड एक चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं आना, मतलब मान लीजिए गैप अप खुलती है, अप साइड जाती है, फिर डाउन साइड चली जाती है, फिर लिक्विडिटी क्रिएट करती है, फिर लंदन ओपनिंग में एकदम नीचे जाती है, मतलब 3:30 के आसपास, 3:30 इंडियन टाइम फ्रेम नहीं है, ये UTC-4 न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम है, इसके अकॉर्डिंग अगर 3:30 के आसपास जो UTC-4 न्यूयॉर्क के टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 के आसपास नीचे जाएगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी, यहाँ से कुछ अगर बना देती है मार्केट बेस, तो आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो, उस बेस के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आपका टारगेट ये मिल सकता है, कितना पॉइंट्स मिल सकते हैं यहाँ से अगर अगर मान लीजिए यहीं कहीं आसपास से बनता है तो इसके ऊपर से, तो मतलब 25,200 से मतलब 400-500 पॉइंट यहाँ से भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 ट्रेड सिनेरियो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ये देखो ये वाला तो भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वापस नीचे लिक्विडिटी टेकआउट करे फिर ऊपर जाए। ये क्योंकि मेरे को यहाँ से क्या था, ये जो 3 डाउन क्लोज कैंडल थी ना, ये इसका मुझे था कि यहाँ पे एक बार मार्केट टच कर जाती ना तो बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। अगर इसके ऊपर टच कर जाती तो वापस तो नीचे आने से चांसेस नहीं है। तो 2 सिनेरियो बन सकते हैं जो मेरे को लगता है कि एक तो मार्केट गैप अप तो खुलेगी शायद, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है 3-3:30 बजे तक लिक्विडिटी बनाती है, उस लिक्विडिटी को टेक आउट करती है 3:30 न्यूयॉर्क UTC-4 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे UTC-4 कर लेना, फिर यहाँ से एक उसको बेस बना के मार्केट ऊपर निकल सकती है। पहला सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट अपसाइड जाए, थोड़ा सा नीचे आए, इस रेंज में वापस आने के बाद फिर से एक बार यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनती है फेयर वैल्यू गैप के साथ वही सेकेंड हाफ में, तो एक अच्छा टारगेट हम लोगों को इस टाइप से मिल सकता है। फर्स्ट हाफ में मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा कि मैं फर्स्ट हाफ में कोई ट्रेड ना करूँ। तो अभी के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई करूँगा, इतना बड़ा चैनल है नहीं कि सभी के उसमें आ जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।